अभी हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 में। दरअसल यहाँ पे समसारा द वर्ल्ड एकेडमी में मतदान केंद्र बनाया गया है और सुबह के 7 बजे से जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए द्वितीय चरण का मतदान आज जारी है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा समेत प्रदेश के लगभग 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है और हमारे साथ कई मतदाता हैं जिन्होंने भी मतदान किया है, तो हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे आप। मेरा नाम पिनाकी कंसबानी है। तो आपने मतदान किया और कैसा अनुभव हो रहा है मतदान करके, और किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने मतदान किया है? देश के नागरिक होने के नाते मतदान करके तो अच्छी लग रहा है, क्योंकि देश की जो प्रगति है उसमें मैं भागीदार बन चुका हूँ। और जब हम वोट डालते हैं तो मुद्दे यही होते हैं कि हम वही से देखते हैं कि देश की, राज्य की प्रगति किसमें है। तो ओवरऑल जब ये लोकसभा इलेक्शन है तो देश की जो प्रगति को सोच के, भविष्य में देश किस तरफ आगे बढ़ेगा, वही सोच के मतदान किया। आपने भी वोट किया है, क्या नाम है आपका? मैं गार्गी घोष हूँ। एक बात बताइए, चूंकि गौतम बुद्ध नगर का जो मतदान प्रतिशत है वो पहले कम रहा है काफी, तो इस बार हालांकि जिला प्रशासन से लेकर और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी काफी प्रयास किया है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। माना जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो अमूमन घर से नहीं निकलती हैं वोट करने के लिए और इस कारण से मतदान का जो परसेंटेज है वो काफी कम रहता है। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो घर में है, जिन्होंने वोट नहीं दिया है? मैं एक्चुअली अब मैं वर्किंग वुमेन हूँ और अभी आपको बताऊँ, हमारे सेक्टर से मेरा रूम नंबर 24 था और हम 1.5 घंटे से खड़े थे लेडीज लाइन में। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि लेडीज नहीं निकलते। आज लेडीज ही लेडीज है, क्योंकि हमारा भी इक्वल राइट्स है। तो मेरे ख्याल से इस बार ऐसा नहीं होगा। ये देखिए सारे ही लेडीज है और सबसे पहले हम निकले हैं, सब निकल गए भैया। अब देखिए तो सही, अब लेडीज ही आगे है। चलिए फिर इसी से जुड़ा एक और सवाल है। लेडीज, अब जैसा इन्होंने कहा कि लेडीज ही लेडीज है, क्या मुद्दे हैं आपके जिनको ध्यान में रख के आपने मतदान किया? देखिए, पहली बात तो मेरा नाम शुभ्रा विश्वास है और मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी हमारी कंट्री एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में जा रही है तो लेडीज़ और ये जेंडर बायस चीज़ें तो पहले तो बंद करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी राइट्स एज अ सिटीजन्स चाहिए। नहीं चाहिए कि हमें लेडीज़ को ऐसी चाहिए, मेन को। हमें एज अ सिटीजन पहले ट्रीट करो, एज अ सिटीजन हमें हर एक राइट दो और ये जेंडर बायस चीज़ों सबसे पहले ख़त्म करो। और सबसे पहले मुद्दा जो एक सिटीजन का है अभी इंडिया में, वो है पोल्यूशन। क्योंकि हम अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप देखिए कि हम लोग, मैं एक वो बता रही हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे बच्चों को हम बाहर क्यों भेज रहे हैं, अभी आप देखोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर। बाकी सब कुछ हमारे भारत में है, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, बट पानी और हवा जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम कभी भी डेवलप्ड नेशन नहीं कहला सकते। मेरा यही मुद्दा है। और अब ये जेंडर, रिलीजन सब कुछ छोड़कर हम लोगों को एकजुट होकर बस वर्क करना है नेचर के ऊपर, और वो ग्राउंड वर्क से शुरू होगा। हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को वर्क करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तब ये नहीं बोल सकता कि ये आप जैसे जो नॉर्मली बोलते हैं कि माई गार्बेज इज माई थिंग। नो, इट इज द थिंग ऑफ माई कंट्री, सो एवरीबडी हैज टू वर्क ऑन इट। बस ये क्या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी चक्रवर्ती। आपने भी मतदान किया? हाँ बिल्कुल। और जिस समय वोट कर रहे थे क्या आपके मन में चल रहा था, कौन से मुद्दे थे? या मुद्दे का तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमको है वो है विमेन सिक्योरिटी को लेके। आज की डेट में भी हम लोग ऐसा फ्री फील नहीं करते हैं कि हम रात को 8 बजे 9 बजे ऐसे घर से अकेले निकल सकते हैं, हमें सोचना पड़ता है। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरे भारत पे ही लागू होता है, सिर्फ दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, नोएडा के लिए नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विमेन सिक्योर फील करे, रात को आराम से निकल सके, कॉमन मार्केट्स में घूम सके। ईव टीजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो वो तभी कर सकते हैं जब आप अपने बेटों को शिक्षित करेंगे कि ये चीज़ें गलत हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा डेफिनेटली पोल्यूशन तो एक है ही अपने आप में बहुत ही बड़ा मुद्दा, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। और पर ये इलेक्शन एक पर्व है, सबको मनाना चाहिए। और बहुत ही खुशी हुई आज देख के कि चाहे वो कोई भी कैडर का आदमी है, हर एक को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, हर कोई घर से निकल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा किया कि हमें एक छुट्टी मिली है, जिससे कि हम इसे प्रायोरिटाइज करके आएँ और अपना वोट कास्ट करें। थैंक यू। यहाँ जो हमारे साथ मतदाता थे, मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग नागरिक, अलग अलग मतदाता के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन आपके मुद्दे रेखांकित तभी होंगे जब आप घर से निकलकर मतदान बूथ तक आएंगे और मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन विनय के साथ रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।